हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आईपी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 26, 27, 28 एंड 30 की। देखिए 26 क्या कहती है, विश्वास करने का कारण। अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति विश्वास करने का कारण रखता है तब कहा जाता है जब वह उसके संबंध में पर्याप्त हेतु जो बातें हैं, ठीक है, उनके बारे में प्रॉपर उसको जानकारी हो और उसे विश्वास हो कि हाँ भाई जो फैक्ट्स हो रहे हैं वो खुद ही मतलब इस सिचुएशन देख के हमें ये दिख रहा हो कि वो विश्वास करने का कारण है। ठीक है, बाय एग्जाम्पल क्या, एक व्यक्ति के ऊपर चोरी की वस्तु लेने का आरोप है और वह कहता है कि न्यू ब्रांड का होना, रिसिप्ट होना, न्यू पीस होना, नो अदर थिंग, वह यह मुझे विश्वास का कारण देता है। भाई देखिए, अगर किसी को ब्लेम किया जाता है कि हाँ उसने चोरी की है, बट बकायदा उसके पास न्यू ब्रांड होना, वो न्यू ब्रांडेड चीज़ हो, रिसिप्ट हो, न्यू पीस हो और नो अदर थिंग, और कोई मतलब एनी जो अदर थिंग है प्रूफ के तौर पे वो हो उसके पास, तो उस आधार पर वो साबित कर सकता है, वो पूरा विश्वास रख सकता है उस बात का कि वो उसने चोरी नहीं की है, बाकायदा उसने वो खरीदी है, न्यू ब्रांडेड है और रिसिप्ट है उसके पास। ठीक है, तो तब हम उस बात को कहेंगे हम विश्वास करने का कारण। उस आधार पर सिचुएशन को, उस फैक्ट्स को देखते हुए जो न्यायालय होता है यह विश्वास करता है कि वो जो उसके रीजंस होते हैं, जो बातें होती हैं, वो विश्वास करने के कारण पर मजबूर हो जाते, मतलब कि इंसान को मजबूर कर देती है कि उसको विश्वास करना ही पड़ता है। ठीक है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिनको देखकर खुद ब खुद हमें बिलीव हो जाता है कि हाँ ये चीज़ उसी की है और चोरी उसने नहीं करी है ना। सेक्शन 27 क्या है आपकी, प्रॉपर्टी पोजीशन मतलब कब्जा। पत्नी, सेवक और लिपिक उपधारणा एक एक कब्जा की होगी इस संहिता के अनुसार। मतलब इसमें नॉर्मल सी बात है, पोजीशन कब्जे के बारे में कहा गया है कि कोई भी पत्नी, सेवक या लिपिक किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, या तो पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी पर, या सेवक अपने मालिक की, या लिपिक अपने सीनियर की। ठीक है, सेक्शन 28 क्या कहती है आपकी, कूटकरण। कूटकरण एक तरीके का क्या होता है, धोखा ही होता है, मिक्सअप होता है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को दूसरे को दृश्य इस आशय या ज्ञान से करता है कि प्रवचना की जाएगी, मतलब पहले तो उसको दिखाता है कि हाँ भाई देखो ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बट जब वो चीज़ सेल होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, वो मिलावट करके वो दूसरी चीज़ उसके हाथ में थमा देता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा कूटकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण क्या है इसका, बिल्कुल समान दृश्य आवश्यक नहीं है इसमें। सेकंड वे में उपधारणा कूटकरण की होगी, साबित करने का भार उसी पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपये के नोट का कूटकरण करता है, वह जानता है कि इससे प्रवचना होगी, नकल का ठीक वैसा ही होना आवश्यक नहीं है। प्रवचना का मतलब भाई नोट वटा है, ठीक है, उसे फेविक्विक से चिपका दिया या टेप से चिपका दिया, इस तरीके से चिपकाया हाइड करके कि वो दिखे ना किसी को। और रात के टाइम क्या किया, किसी शॉप पर गए और हम सामान खरीद के लिए आए, तो वो भी एक कूटकरण ही कहलाएगा। जरूरी ये नहीं कि वो नकली नोट हो, उसमें क्या की गई है भाई, कुछ ना कुछ तो फेरबदल की गई है, तो इस आधार पर वो क्या हुआ, कूटकरण हुआ। ठीक है, सेक्शन 30 क्या होती है आपकी, मूल्यवान प्रतिभूति। जो किसी अधिकार को ऐसे दस्तावेज का घोतक कि सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित और निर्वाचित हो, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करे कि वह विधिक दायित्व के अधीन है। ठीक है भाई, कोई भी ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति मतलब इम्पॉर्टेंट जो कोई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई चीज़ हो जो कि जिसके द्वारा व्यक्ति जिस पर विधिक दायित्व रखता हो, उससे मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल, तलाक का विक्रय विलेख, किराएनामा, वचन पत्र, विनिमय, इन सभी को क्या कहा जाता है, मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताया है कि भाई मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं आपके, क्या क्या, तलाक का विक्रय विलेख, किराएनामा, वचन पत्र, विनिमय। ठीक है, चलिए थैंक्स।